नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, साल 2014 अपने आखिरी पड़ाव की ओर आ चला है। देखिए ना, नवंबर की शुरुआत हो चली है और जैसे जैसे हम हॉलिडे सीजन की ओर बढ़ रहे हैं, सभी एम्प्लॉयज़, सभी कर्मचारी अपने अलग अलग कंपनीज के अंदर ये देखते हैं कि हमने साल भर में कितनी मेहनत करी, किस तरह का बोनस मिलेगा, एम्प्लॉयज़ में आपस में किस तरह का रिलेशनशिप रहेगा। और इन सब पहलुओं पर गौर किया जाता है कि एक एम्प्लॉय की आउटपुट साल भर में किस तरह की रही। इन तमाम पहलुओं को, छोटे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आज हमने एक अलग विषय का चयन किया है, पल्लवी जी के पल्लवी जी के सुझाव को मद्देनजर रखते हुए, और वो विषय है एम्प्लॉय रिलेशन एंड वास्तु। आइए पल्लवी जी का स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। एम्प्लॉय रिलेशन एंड वास्तु एक ऐसा अपने आप में एक विषय लगता है कि कहीं लगता है कि एम्प्लॉय रिलेशन का वास्तु से क्या लेना देना है या क्या लेना देना हो सकता है। लेकिन ये दिलचस्प बात है, जिस तरह से कार्यक्रम की शुरुआत से पहले आपने मुझे समझाया कि किस तरह से एम्प्लॉय रिलेशन बनते हैं और बिगड़ते हैं, और वो वास्तु उसमें कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैं चाहूँगा कि दर्शकों को भी आप अच्छे से समझाएं कि क्या महत्वपूर्ण चीज़ें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे के साथ। वास्तुशास्त्र के अंदर किसी भी बिजनेस लोकेशन को पसंद करने के साथ साथ ये देखा जाता है कि ओनर को इस बिज़नेस के साथ और जुड़ी हुई दिशा के साथ मिलके क्या क्या फ़ायदे होंगे, यहाँ पे बिज़नेस कैसे ग्रो करेगा, आप कैसे आगे बढ़ोगे, फाइनेंशियली आप कितने ज़्यादा इस बिज़नेस के माध्यम से स्ट्रांग हो जाओगे। तो पॉजिटिव हर तरह की चीज़ों को देखा जाता है। उतना ही महत्वपूर्ण होता है कि उस बिज़नेस लोकेशन पे काम करते दौरान जो आपके जो सहकर्मचारी है, जो आपके एम्प्लॉय है, तो उनके साथ साथ उस बिज़नेस में रिलेशनशिप आपके कैसे रहेंगे। काफ़ी ऐसे बिज़नेस लोकेशन है जो सिर्फ वहाँ पे परेशानियाँ एम्प्लॉय और ओनर के रिलेशनशिप के डिस्टर्बेंस की वजह से वहाँ पे बिज़नेस को नुकसान हो सकता है। कई बार किसी बिज़नेस के अंदर लोकेशन पे नुकसान होने की बहुत तरह की वजह हो सकती है। फाइनेंशियली प्रॉब्लम से बिज़नेस को हर्ट हो सकता है, लीगल डिस्प्यूट से बिज़नेस हर्ट हो सकता है, और अच्छा खासा चलता हुआ बिज़नेस ऑनर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप या कोई भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वहाँ पे बिज़नेस को नुकसान होने की संभावना है। तो वास्तुशास्त्र के थ्रू ये जानना ज़रूरी है कि बिज़नेस के ओनर को अपने बिज़नेस में क्या क्या बातों का ख्याल रखना चाहिए कि उसके साथ काम करने वाला आदमी, उसका एम्प्लॉय, उसके साथ जुड़े हुए लोग उससे खुश रहे और वहाँ पे एक घर जैसा, एक फैमिली रिलेशनशिप जैसा माहौल बना रहे, और काम करने वाला हर इंसान, ना कि इसको जॉब या अपना सिर्फ वहाँ पे करियर के ओरिएंटेड चीज़ों को सोचने के बजाय उस बिज़नेस को ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के लिए वो उसके साथ जुड़ जाए। तो बिज़नेस के रिलेशनशिप एम्प्लॉय के साथ बनने या बिगड़ने, वो भी वास्तुशास्त्र के दिशाओं के साथ और आसपास की चीज़ के रखरखाव के साथ डिपेंड करता है। जी, अमूमन पल्लवी जी, हमने पाया कि इस तरह की जब परिस्थिति होती है, लोग बाग मात्र अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। दे जस्ट वांट टू नो अबाउट देयर फ्यूचर, लेकिन वास्तु दोष हो सकता है, इस और तो कभी ध्यान भी नहीं जाता है। किस तरह की चीज़ें आपने पाई कि क्या क्या खामियाजा हो चला होता है, तब ये रियलाइज़ होता है कि ये बात फोरकास्ट की नहीं है। समय बता रहा है कि समय आपका तो अच्छा होने वाला है, करियर में आप ग्रोथ करने वाले हैं, फिर भी आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर समझ आता है कि ये कारण हो सकता है। उसके बारे में कुछ बताइए। बहुत अच्छे विषय के साथ वास्तुशास्त्र की डिटेल जानकारी के अलावा किसी भी लोगों को ये बात का अंदाज़ा नहीं है कि एम्प्लॉय और बिज़नेस के रिलेशनशिप को सिर्फ वास्तु कंसल्टेंट ही सारा मिला के फिर एम्प्लॉय का सिलेक्शन करता है। ज़्यादातर लोग रिलेशनशिप के लिए दो बातों का ख्याल रखते हैं कि जब शादी ब्याह होने वाली होती है तो पति पत्नी के साथ लड़के और लड़की के रिलेशनशिप को मिलाया जाता है कि इन दोनों का आपस में बनेगा कि नहीं बनेगा। उसी तरीके से जब बहुत ज़्यादा ब्रदर सिस्टर के रिलेशनशिप को देखा जाता है कि भाई हमारा उसके साथ बनेगा कि नहीं बनेगा। पार्टनरशिप के रिलेशनशिप को देखा जाता है कि कुछ लोगों को पार्टनर के साथ लेन देन होती है और दो लोग साथ में मिलकर 1+1 11 बन के एक एम्पायर खड़ा करते हैं, चाहे उनका ब्लड रिलेशनशिप कुछ भी नहीं, लेकिन एक अच्छा कॉम्बिनेशन अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकता है। उसी के साथ साथ वास्तु के अनुसार आपके साथ काम करने वाला एम्प्लॉय, उसको भी आपके रिलेटेड सब्जेक्ट के साथ, आप जिस बिज़नेस में काम करते हो उस बिज़नेस के साथ उसकी लेन देन होनी चाहिए, एम्प्लॉय की भी। और सबसे बड़ी बात है कि उसकी ऑनर के साथ रिलेशनशिप में लेन देन होनी चाहिए। तो जो बात
गुड लक के साथ देखी जाती है कि एक अच्छा एम्प्लॉय आपके पास आता है और आपके बिजनेस को इतना ग्रो करता है कि ओनर को उसके बाद, उसके आने के बाद एक शांति मिलती है और उसका बिजनेस लगातार बढ़ता रहता है। कई बार हम छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं, हमें लगता है कि सिर्फ हम हार्डवर्क से पैसा बना रहे हैं, लेकिन कोई भी एक बहुत बड़ा बिजनेस होता है, एक बहुत बड़ा एम्पायर होता है, वो कभी भी किसी एक आदमी के थ्रू खड़ा नहीं हो सकता। उसके साथ जुड़े हुए लोग, उसके साथ काम करने वाले लोग, उसके राइट हैंड, उसके एम्प्लॉय का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट उतना ही रहता है। और जब सारी चीज़ अच्छी होती है, जब गुड लक अच्छा काम करता है, तब फॉर्चुनेटली आपको वहाँ पे लोग भी ऐसे मिलते हैं, एम्प्लॉय भी ऐसे मिलते हैं जो आपके साथ, बिजनेस के साथ उनकी भी लेन देन अच्छी होती है। लेकिन अगर इस बात का आपको अंदाज़ा है, समझदारी है, जानकारी है, तो आप ऐसे एम्प्लॉय को ज़्यादा संभालते हो, उनको अच्छी तरीके से रखते हो, और वो बिज़नेस ये सारे लोगों के मिल के वो एक अच्छा रूप लेता रहता है। तो बिज़नेस के साथ साथ एम्प्लॉय और ओनर के रिलेशनशिप को भी वास्तुशास्त्र में प्रायोरिटी दी जाती है। जी जी दर्शकों, वास्तु लिविंग में अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम पल्लवी जी से एम्प्लॉय रिलेशन एंड वास्तु दोष विषय पर बातचीत जारी रखेंगे। आप जाएगा नहीं, देखते रहिए वास्तु लिविंग।